नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुरुआत ही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सीरीज को पूरा करना है। 1 के बाद 3 के बाद 4, फिर 8, फिर 15, फिर 27 और फिर आपसे पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। सीरीज को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे ही देखी दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा तो एज ए स्टूडेंट और या फिर जब भी कोई भी पेपर देता है, ठीक है, तो उस केस में कोई भी हो जाए वो सब ऐसे ही सोचते हैं कि यार एक में जब मैं 2 जोड़ता हूं तो मुझे 3 मिलता है, 3 में जब मैं 1 जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 4, 4 में जब 4 जोड़ता हूं दोस्तों तो मुझे मिलता है 8। तो देखिए दोस्तों, आपको पूरा जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे ही तो साबित वैसे ही हो जाओगे आप। ठीक है, आपको हर जैसे 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, हर चीज को देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो करें क्या? मैंने 1-2 लॉजिक देखे कि यार यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ पर +1 कर रहा है, यहाँ +4 कर रहा है, इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। भाई लॉजिक तो मुझे तब मिलेगा जब कोई यूनिक चीज मुझे मिलती है, भाई कॉमन मिलता है। या तो आप +2 का सहारा लो, या फिर +2 +3 +4 का सहारा लो। अब एक बार आप +2 कर रहे हैं, एक बार +1 कर रहे हैं, फिर +4 कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपका लॉजिक सेट नहीं होगा। ये क्या है? अनसर्टेन सिचुएशन है, और अनसर्टेन सिचुएशन से हम लॉजिक नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले तो यही देखा कि यार सीरीज जो है 1 3 4 8 15 27, यानी कि सीरीज जो है बढ़ रही है। जैसे ही मेरे को ये पता लगता है दोस्तों कि सीरीज बढ़ रही है, तो यहाँ 2 केस पॉसिबल है। एक तो या तो इसमें एडिशन संभव है, या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन संभव है। एडिशन मैंने देखा नहीं बैठ रहा, ठीक है, क्योंकि कभी बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है। इस तरीके से एडिशन है, वो सेट नहीं खाएगा लॉजिक देने के लिए, पर्याप्त नहीं है। आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन देखने की। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कैसे करोगे दोस्तों? 1 से आपने 1 से 3 पर आने के लिए 3 से गुणा कर दिया, फिर यहाँ पर 3 से 4 पर आने के लिए आप 4/3 से गुणा कर रहे होंगे, नहीं 3/4 से गुणा कर रहे होंगे। जैसे 3 से अगर आपको 4 पर आना है तो 4/3 से गुणा कर रहे होगे, तभी तो 4 आएगा। तो यहाँ पर है वो 4/3 से गुणा कर रहे हो आप, यहाँ है फिर आप 2 से गुणा कर रहे हो। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो आपको अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब सा लगेगा आपको। जैसे आप क्वेश्चन निकाल लोगे और लॉजिक्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको अजीब सा ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि यार +2 +1 +4 नहीं है, लॉजिक एडिशन वाला नहीं है। इस तरीके से ×3 ×4/3 ×2, तो ये एक अजीब सा लॉजिक है। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दोगे तुरंत ही। ये तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी, लॉजिक्स आपके माइंड में होंगे। हमने सबसे पहले ये देखा कि जो सीरीज है वो बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी सीरीज बढ़ते हुए क्रम में जाती है 2 लॉजिक्स लग सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। मैंने दोनों ही लगाए, नहीं लग रहे। अब फिर मैं चेक करता हूँ स्क्वायर को कि कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर तो कुछ ऐड नहीं है। तो मैंने देखा कि 1 3 4 8 15 27 इसमें कहीं भी कुछ भी स्क्वायर नहीं है। एक 4 है, 2 का स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर का नंबर नहीं है। ठीक है, मैंने क्यूब लगा के देखा तो क्यूब से भी क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, क्यूब से भी क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है, यहाँ पर 3 का क्यूब है, यहाँ पर 1 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 का क्यूब नहीं है। क्यूब भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। मैंने एडिशन लगाया, लॉजिक नहीं बैठा। मैंने मल्टीप्लिकेशन लगा के देखा, लॉजिक नहीं बैठा। मैंने स्क्वायर लगा के देखा, लॉजिक नहीं बैठा। मैंने क्यूब लगा के देखा, लॉजिक नहीं बैठा। अब बचा क्या है? मैंने सारे हथकंडे तो वो अपना लिए जो संभव थे, तो फिर करें क्या? फिर आप दोस्तों फिक्स लॉजिक की तरफ मूव करिए। ये हो सकता है कि एग्जामिनर फिक्स लॉजिक का सहारा ले रखा हो। ठीक है, अगर ये सारे ही हमारे हथकंडे फेल होते हैं
तो फिर फिक्स लॉजिक ही एक हथियार है, फिर वही ब्रह्मास्त्र है। उसमें फिक्स लॉजिक में देखिए या तो प्राइम नंबर बेस्ड हो सकता है, या फिर ओड नंबर पर बेस्ड हो सकता है, या फिर इवन नंबर बेस्ड हो सकता है, या फिर अभी जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया कि पिछले 2 नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर लेके आ रहा था एग्जामिनर, इस तरीके से भाई 2 की जगह 3 नंबर को ऐड कर देगा, 3 की जगह 4 नंबर को ऐड करके ले आएगा 5वां नंबर। भाई मैंने आपको ये समझाया कि एग्जामिनर पिछले 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर लेके आ रहा है, तो कल को ये भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर पिछले 3 नंबर्स को ऐड करके चौथा नंबर लेके आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर पिछले 4 नंबर को ऐड करके 4 नंबर्स को ऐड करके 5वां नंबर लेके आ जाए। तो तरीका क्या है, सेम है। कंसेप्ट क्या है कि पिछले कुछ नंबर्स को एग्जामिनर ऐड करेगा और अगले वाला नंबर लेके आएगा। ये है फंडा, ये है कंसेप्ट, ये फिक्स है। तो हमने देखा दोस्तों, हमने जोड़ना शुरू किया यहां से, ठीक है। जब सब कुछ ही फेल हो गया हमारे लिए, तो हमने क्या किया, यहां पर जोड़ना शुरू कर दिया। जोड़ना शुरू किया मतलब मैंने यहां पर क्या किया, एक में मैंने 2 जोड़ा, तब जाके मुझे मिल गया 3, ठीक है। अब 3 में ये 4 मुझे मिल रहा है कि 3 और 4, यानी कि इस 1 को और इस 3 को जब मैं ऐड करता हूं दोस्तों, 1 + 3 करता हूं तो मेरे को मिलता है 4, ठीक है। फिर मुझे आ रहा है मेरे सामने 8, तो जब मैं इन तीनों नंबरों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को, 1 को, 3 को और 4 को, 4 3 7 और 1 8, ठीक है दोस्तों। 8 ही मुझे मिल रहा है और 8 ही मेरे को चाहिए। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है दोस्तों, जो पिछले नंबर्स हैं, जैसे यहां पर है 15 आ रहा है अगला, तो 15 लाने के लिए क्या किया जा रहा है, 15 लाने के लिए भाई पिछला नंबर है 8, 4 12 और 3 15। अब मुझे समझ में आ गया है कि जो एग्जामिनर है दोस्तों, वो पिछले 3 नंबर्स को ऐड कर रहा है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ 3 नंबर कौन से हैं, 3 लाने के लिए तो आपने किए हैं नहीं 3 नंबर। तो भाई है नहीं तो करोगे क्या। 3 से पहले आप ये देखिए कि आपके पास 3 नंबर्स हैं क्या, नहीं है, तो आप ऐड किसको करोगे। जो चीज़ है ही नहीं उसको ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसका अस्तित्व होना भी जरूरी है, ठीक है। यहां पर देखिए आप कहोगे कि सर 3 नंबर ऐड करो 4 लाने के लिए, नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले इसके पीछे सिर्फ 2 ही नंबर अवेलेबल हैं, या तो 1 है या 3 है। तो हम जितने पॉसिबल है, जैसे यहाँ 4 लाने के लिए हमने इसके पीछे जितने नंबर हैं, 2 नंबर्स ही हैं, उनको ऐड किया लाए। 8 लाने के लिए इसके पीछे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर, तीनों को ऐड किया लाए। 15 लाने के लिए इसके पीछे 4 नंबर हैं, लेकिन 3 नंबर्स का ही एग्जामिनर यूज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 27 अगर लाना है तो 15 प्लस मैंने पिछले 3 नंबर से पीछे से चलते रहिए +4, और जब तक पूरा हो जाए 15 और 8 23, 23 और 4 27, और 27 ही मुझे चाहिए यहां पर, ठीक है। तो कुल मिला के जो लॉजिक है वो ये है दोस्तों कि एग्जामिनर नंबर लाने के लिए पिछले 3 नंबर्स को ऐड कर रहा है। जैसे यहां पर ये 27 लाने के लिए पिछले 15, 8 और 7 4 को ऐड किया है। 15 लाने के लिए आप पिछले जो 3 नंबर्स हैं 8, 4 और 3, इनको ऐड किया गया है, ठीक है। अब 4 लाने के लिए पिछले 3 नंबर्स है ही नहीं, तो जो जितने नंबर्स अवेलेबल हैं उनको ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहां पर निकालना है। यहां पर निकालने के लिए आपको पिछले 3 नंबर्स को ऐड करना है, 27 को प्लस 15 प्लस 8, ठीक है। 27 प्लस 15 प्लस 8, 15 8 होता है दोस्तों 23, और 27 और 23 होता है 50। तो यहां पर जो आंसर आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा 50, और 50 इस सवाल का राइट आंसर है। इस तरीके से आप अपनी सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चंस में आते हैं दोस्तों, जब सारे लॉजिक्स फेल हो जाते हैं, हमारे एडिशन भी फेल हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी खत्म हो गया, स्क्वायर लगाया वो उससे भी नहीं हो रहा, क्यूब लगा रहे हैं उससे भी नहीं होगा, तो फिर इस फिक्स लॉजिक्स पर शिफ्ट हो जाना आप। फिक्स लॉजिक जो है वो ये कहते हैं, उसमें कुछ पहले वाले नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर लाया जाएगा। जैसे इससे पीछे जो मैंने वीडियो में सवाल कराया था, उसमें पहले के 2 नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर लेके आ रहा था। यहाँ पर पहले के 3 नंबर्स को ऐड करके चौथा नंबर लेके आ रहा है। कल को पहले के 4 नंबर ऐड करके 5वां नंबर भी ला सकता है।
ठीक है, तो ये संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं क्या क्या लॉजिक्स के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं नंबर सीरीज के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इसी क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सीरीज को कंप्लीट करना है, सीरीज बनानी है और सीरीज दे रखी है नंबर की 1, 2, 5, 12, 27, 58 और आपसे पूछा गया कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। बहुत आसान है दोस्तों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप ये देखिए कि सीरीज चल कैसे रही है। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है या डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, सीरीज बढ़ रही है या सीरीज घट रही है। तो आपने देखा कि यार 1, 2, 5, 12, 27, 58 ये जो है ये सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ मूव कर रही है सीरीज। तो जब भी सीरीज बढ़ रही हो तो वहां पर दो केस संभव होते हैं। मैंने आपको बताया है शुरू से कि वहां या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर एडिशन होगा। तो आप क्या करें, आपने देखा कि 1 से 2 पर जाना है मेरे को, तो आपने 1 ऐड कर दिया। 2 से 5 पर जाना है तो आपने 3 ऐड कर दिया। 5 से 12 पर आपको मूव करना है तो आपने 7 ऐड कर दिए। 12 से 27 पर आपको मूव करना है दोस्तों, तो आपने 15 ऐड कर दिए। अब आप ये देखिए कि आपने 1 ऐड किया तब तक ठीक है, तो 3 ऐड किया तो भी ठीक है, 7 किया तो भी सही है, लेकिन 15 आप ऐड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि 10 से ऊपर नंबर ऐड हो रहे हैं, आप तुरंत मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव कर जाइए। मैं क्या कह रहा हूं आपको, एडिशन करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि 10 से ऊपर नंबर है वो ऐड हो रहे हैं, जैसे 11 ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, यहाँ 15 ऐड हो रहा है, तो आप क्या करें, तुरंत मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव हो जाइए। और मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यहीं से ही फाइंड आउट करने की कोशिश करें जहां से गैप बड़ा है। यहां से आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, आप लॉजिक ही नहीं ढूंढ पाएंगे। लॉजिक वहीं से ढूंढने का सारा कोशिश करें मल्टीप्लिकेशन का, जहां से गैप बड़ा दिख रहा है, वहां से आसानी रहती है लॉजिक ढूंढने में। जैसे आपको 12 से 27 पर आना है तो आपने क्या किया, 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24 प्लस देखिए कितना मुझे ऐड करने की जरूरत है 27 तक पहुंचने के लिए, 3 को ऐड करने की जरूरत है, आपने 3 ऐड कर दी। क्या किया, 2 से गुणा किया और 3 ऐड कर दिया। इसी तरीके से जब 27 से आपको 58 पर जाना है तो 27 दूनी कितना होता है दोस्तों, 54। आपने क्या किया, इसको 2 से गुणा किया और फिर इसमें 4 ऐड कर दिया आपने, तो आ गए 58। ठीक है, लेकिन नॉइस आ रहा है दोस्तों, मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा, ये कुछ मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को मुझे रोकना पड़ेगा और ये क्वेश्चन मैं लास्ट करा रहा हूँ, नहीं तो मेरी इच्छा थी कि अभी 4-5 वीडियो और बनाता, लेकिन नॉइस आ रहा है तो नॉइस मैं चाहता नहीं इसमें ऐड हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख करके इसको खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए 27 दूनी कितना होता है, 54। 54 में मैंने क्या किया, 4 ऐड किया। तो मेरे एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि जो भी नंबर आएगा वो गुणा 2 होके आ रहा है और उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो जाएगा इधर। जैसे 5 दूनी आपने 2 किया प्लस 2 ऐड कर दिया, 5 दूनी 10 प्लस 2 12। इसी तरीके से 2 को 2 से गुणा किया, 1 ऐड कर दिया, और 1 को 2 से गुणा किया प्लस 0 ऐड कर दिया। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि लॉजिक लगेगा तो एक सिमेट्री से दिखेगी आपको, दिख रही है कि नहीं दिख रही, सब में गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 का सारा लिया जा रहा है। फिर अगर ऐड भी कर रहा है तो या तो कोई पर्टिकुलर नंबर करेगा या फिर एक सीरीज के रूप में घटता हुआ या सीरीज के रूप में बढ़ता हुआ नंबर को ऐड करेगा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ कर रखा है, यहाँ क्या गुणा 2 किया, 0 को ऐड किया, गुणा 2 किया, 1 ऐड किया, गुणा 2 किया, 2 ऐड किया, गुणा 2 किया, 3 ऐड किया, गुणा 2 किया, 4 ऐड किया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ बहुत आसानी से कर दूंगा, गुणा 2 करके इसमें 5 ऐड कर दूंगा। भाई यहाँ पर क्या है, मैंने 0 ऐड किया, यहाँ 1 ऐड किया, यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया, 4 किया, तो मैं 5 कर दूंगा। यहाँ पर आसानी है। अब 58 को जब आप 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो आपको क्या मिलता है, 116 प्लस 5 आप करते हैं
आपको मिल जाता है दोस्तों 121। क्या मिला? 121। और यही सवाल का क्या है? राइट आंसर है 121। ये दोस्तों मैंने देखिए, मैं स्टार्टिंग करता हूँ प्लस वाले लॉजिक के साथ और शिफ्ट हो जाता हूँ मल्टीप्लिकेशन पर। तो ये मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी या अच्छी खासी मेरे पास दिमाग में लॉजिक होगी। मुझे पता है कि 15 मुझे ऐड नहीं करना, मुझे 10 से ऊपर ऐड ही नहीं करना। 10 से ऊपर कोई आता है नंबर तो मुझे मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करना है और लॉजिक वहीं से ढूंढने की कोशिश करना है जहाँ से गैप बढ़ा हो। इधर से ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, इधर से ढूंढोगे तो मिलेगा। फिर उस हिसाब से लॉजिक सेट किए जाते हैं और फिर आंसर निकाले जाते हैं। ये तो है इस सवाल का बढ़िया तरीका। अगर कोई मेरा साथी जो चाहता है कि प्लस से ही सर मैं तो क्वेश्चन बना जाऊंगा तो बना देना भाई। यहाँ पर आप डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। 27 से 58 पर आने के लिए, 27 से 58 पर आने के लिए कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों? 31 का। भाई 31 को 7 1 8 3 2 5, 31 को जोड़ा जा रहा है। फिर आप नीचे देखिए, 1 से 3 पर आने के लिए क्या किया जा रहा है? 2 को ऐड किया जा रहा है। 3 से 7 पर आने के लिए फिर 2 को ऐड 4 को ऐड किया जा रहा है। और 7 से 15 पर आने के लिए 8 को ऐड किया जा रहा है। 15 से 31 पर आने के लिए 16 को ऐड किया जा रहा है। फिर आप ये देखिए कि 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से आपको निकालने हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या किया? यहाँ 2 से गुणा किया। हर जो पिछला नंबर है वो 2 से गुणा होके अगले वाला निकल के आ रहा है। ये आपको करने पड़ेंगे तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी आपको। या फिर आप यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं कि यार यहाँ तो 2 की पावर 1 है, यहाँ जो है 2 की पावर 2 है, यहाँ जो है ये 2 की पावर 3 है और यहाँ जो है 2 की पावर 4 है। तो आगे मैं क्या ऐड करूँगा? 2 की पावर 5 ऐड कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ क्या ऐड करेंगे दोस्तों? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 होता है 32। या फिर आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं कि 16 को आपने 2 से गुणा किया तो आपको मिल गया 32। अब 31 और 32, 31 और 32 जब आप ऐड करेंगे दोस्तों तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63। इस 63 को आप क्या करेंगे? 58 में ऐड करेंगे। तो 58 प्लस 63 जब आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा ये कितना मिलेगा? 8 3 11, 6 5 11 और 1 12, 121। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर एडिशन करके भी सवाल को निकालते हैं तो भी आपका सवाल आएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, सवाल आपका आएगा। लेकिन अब आप देखिए कि मल्टीप्लाई वाला वो लड़का है, कोई एक स्टूडेंट है, वो जैसे ही 15 को देखता है कि 15 ऐड है तुरंत मल्टीप्लिकेशन पे शिफ्ट हो जाता है, लॉजिक ढूंढता है, निकाल लेता है। एक वो स्टूडेंट है जो जोड़ने के चक्कर में ही लगा रहता है। ठीक है, जोड़ के चक्कर में लगा रहा है तो वो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएगा। फिर जैसे यहाँ पर दिया गया है, भाई उसको 2 से 4 पर आना है तो 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। 4 से 8 पर जाना है तो 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। 8 से 16 पर जाना है तो 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। या फिर वो भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरीके का सारा ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, इस तरीके से वो पावर ऐड कर रहा है। यहाँ ऐड करेगा फिर ये नंबर लेके आएगा 63। वो 58 को फिर 63 में जोड़ करके आंसर ले रहा है। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए आपको कहाँ कैसे शिफ्ट होना है। मैंने एक एक बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है कि कब आपको मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव कर जाना है। जैसे डिफरेंस ज़्यादा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव कर जाइए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप एडिशन से निकालना चाहें तो निकालते रहिए, टाइम लगाते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा नॉइज़ का प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो को यहीं पर ही पॉज करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस अभी और आने हैं, आप देखते रहिए कि वीडियो सीरीज चल रही है 2 नंबर सीरीज की। मुझे जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा बीच में मैं और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तब तक आप जितना इस चैनल को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इस चैनल को प्रमोट कीजिए दोस्तों आप। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूँगा, मैं रीजनिंग करा के फिर इसको स्टॉप कर दूंगा इस चैनल को। ठीक है, जब तक आप इस चैनल को प्रमोट नहीं करेंगे तो मैं रीजनिंग तो करा दूंगा मैं ले करके, लेकिन फिर इस चैनल को मैं स्टॉप कर दूंगा। फिर आप पढ़ते रहना, जहाँ से आपको इच्छा हो वहाँ पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कर क्या रहे हो, 1-2 लड़के हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार चैनल कैसे जैसे ऊपर जाए, क्योंकि
उनको उसमें मिल रहा है तभी तो भाई वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और देख कर के साइड में रखा अपना मोबाइल और अपने दूसरे काम में लग गए। भाई जो आदमी आपके लिए इतना कर रहा है, ठीक है, रात रात जाग कर के वीडियो बना रहा है, उसके लिए आप इतना भी नहीं कर सकते कि दिन के 5-10 मिनट निकाल करके लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को बताएं कि भाई ये इस चैनल पर पढ़ें, आप इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तो आधे घंटे के वीडियो अपलोड में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो हमारे पास का टाइम भाई एक्स्ट्रा थोड़ी पड़ा है। तो आप इस चीज़ को थोड़ी सी गंभीरता से लें और लोगों को बताएं इस बारे में, लोगों को जोड़ें। ठीक है, इतना ही कहेंगे, बाकी वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।